हेलो दोस्तों, मैं आशीष गुप्ता, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ बाय आशीष गुप्ता में आपका स्वागत है। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक ऐसी बीमारी के बारे में जो कि आजकल काफ़ी चर्चा में है। काफ़ी राज्यों ने तो इसको पेंडेमिक घोषित कर दिया है और धीरे धीरे इसके केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो हम जिस बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है म्यूकोरमाइकोसिस, यानी कि जिसे आप ब्लैक फंगस भी कहते हैं। वैसे तो ये एक रेयर बीमारी है जो म्यूकर नामक फंगस के द्वारा फैलती है, यानी कि एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि पहले बहुत कम देखा जाता था, लेकिन कोविड-19 का जो ये पीरियड है इसमें इसके केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। वैसे तो ये फंगस जो कि हमारे वातावरण में चारों तरफ पहले से ही मौजूद है, लेकिन कोविड-19 पीरियड में मेनली ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो आइए हम जानते हैं इसके क्या क्या रीजन्स है, इसका क्या ट्रीटमेंट किया जाए और इसके क्या क्या सिम्टम्स है और क्या क्या सावधानियां रखी जाए जिससे कि इससे बचा जा सके। बेसिकली म्यूकरमाइकोसिस जो डिजीज है ब्लैक फंगस, ये मेनली जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है उनमें ही ये ज़्यादा देखी जाती है। पहले के समय में जब एड्स और कैंसर के पेशेंट्स में ये बहुत ज़्यादा देखी जाती थी, या जिनको इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स दी जाती थी। कोविड-19 इन्फेक्शन की वजह से लोगों की इम्यूनिटी थोड़ी वीक हो गई है, वायरल इन्फेक्शन है ये, और इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्यूनिटी वीक हो जाती है। उसकी वजह से ये म्यूकरमाइकोसिटीज़ ब्लैक फंगस डिजीज़ के कारण बन रहे हैं। दूसरा कारण ये है कि जिन पेशेंट्स का शुगर लेवल बहुत ज़्यादा है या वायरल डिजीज़ है कोविड-19 बैक्टीरिया के कारण या कोविड-19 इन्फेक्शन की वजह से भी काफ़ी लोगों का शुगर लेवल बढ़ रहा है। तो शुगर लेवल बढ़ने की वजह से ऑटोमेटिक इम्यूनिटी कम हो जाती है और उसकी वजह से भी यह इन्फेक्शन हो रहा है। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है इस कोविड पीरियड में इस डिजीज़ के होने का, वो है कि स्टीरॉयड्स का बहुत ज़्यादा उपयोग। आजकल स्टीरॉयड्स का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। कोविड-19 का जैसे ही इन्फेक्शन होता है लोग स्टीरॉयड्स के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन माइल्ड जो डिजीज़ है कोविड की उसमें स्टीरॉयड देने की ज़रूरत नहीं होती है। होम केयर में ही लोग अपने आप ठीक हो जाते हैं। मॉडरेट टू सीवियर केसेज में कुछ ज़रूरत होती है, लेकिन उसको बिना डॉक्टर की सलाह के स्टीरॉयड्स का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टीरॉयड्स जो हमारी बॉडी की जो नेचुरल इम्यूनिटी होती है उसको डाउन कर देते हैं। जैसे ही आपकी इम्यूनिटी डाउन होगी तो वैसे ये जो अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शंस है, जैसे कि अभी म्यूकरमाइकोसिस ब्लैक फंगस चल रहा है, वो जल्दी से इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। तो ये 3 रीजन्स है। उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स देखे जा रहे हैं। सिम्टम्स की बात करें तो हम मेनली सिम्टम्स नाक, साइनसेज और आँख तक ही मेनली ये इन्फेक्शन देखे जा रहे हैं। तो इसमें नाक के लिए जैसे कि नाक बिल्कुल बंद होने लग जाती है, नाक के अंदर फंगल इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो नाक बंद होने लग जाती है या स्टिफनेस हो जाती है नाक में। दूसरा जो आपके साइनस है, इनकी जगह मैक्सिलरी बोन्स है, इनके यहाँ पर पेन होने लग जाता है। या अगर इन्फेक्शन आँख तक चला गया, आई बॉल तक, तो आँखों में जलन, आँखों में दर्द या आँखों के चारों तरफ रेडनेस दिखाई देने लग जाती है, या आपके जो चीक बोन्स है उन पे स्वेलिंग या वहाँ पे रेडनेस दिखाई देती है। तो ये सारी सिम्टम्स होते हैं। अगर इसको टाइमली ट्रीट नहीं किया गया तो ये धीरे धीरे इन्फेक्शन बढ़ते हुए आँखों को ख़राब कर सकता है, आँखों को निकालना पड़ सकता है और आँखों से सीधे ब्रेन तक भी इन्फेक्शन पहुंच सकता है। अगर ब्रेन तक ये इन्फेक्शन पहुंच जाता है तो पेशेंट को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तीसरा हम बात करते हैं कि इसके ट्रीटमेंट की। तो इसका ट्रीटमेंट जैसे ही सिम्टम्स पता चले जितनी जल्दी हो सके पेशेंट को हॉस्पिटलाइज़ करना होता है। हॉस्पिटल में मल्टी डिसिप्लिनरी टीम का काम होता है, यानी कि आपको ईएनटी सर्जन की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे आई सर्जन की ज़रूरत पड़ेगी, न्यूरो सर्जन की ज़रूरत पड़ सकती है, नेफ्रोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये सारे लोग मिल गए एक साथ। सबसे पहला विकल्प होता है उसमें सर्जरी का, कि जहाँ जहाँ तक इन्फेक्शन पहुँचा है वहाँ पर सर्जरी करके उस पार्ट को हटाया जाता है। और उसके बाद जो दवाइयाँ है, जो कि एंटी फंगल दवाइयाँ है, हैवी इंजेक्शंस दिए जाते हैं ताकि जल्दी से जल्दी इन्फेक्शन को कम किया जा सके। क्योंकि ये अगर इन्फेक्शन बढ़ता गया तो धीरे धीरे अगर आई बॉल से होते हुए ब्रेन तक पहुँच गया तो पेशेंट को बचाना मुश्किल हो जाता है।
अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी होती है जो ध्यान में रखनी होती है। तो सबसे पहला चीज़ है कि स्टेरॉइड्स का कम से कम उपयोग होना चाहिए। अगर स्टेरॉइड्स का उपयोग हो रहा है तो बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के स्टेरॉइड्स का उपयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा, आपको अपने शुगर लेवल को मेंटेन करना है। कोविड पीरियड के दौरान जो इन्फेक्शन होता है उससे शुगर लेवल काफ़ी लोगों का, जिनको डायबिटीज़ नहीं होती है, उनका भी शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो शुगर लेवल को भी मेंटेन करके रखना है। तीसरा, जितनी जल्दी हो सके पता लगाना है। जैसे ही सिम्टम्स आए तुरंत हॉस्पिटलाइज होना ज़रूरी होता है। चौथा, अगर ऑक्सीजन थेरेपी दी जा रही है तो जो ह्यूमिडिफायर्स यूज किए जा रहे हैं, उन ह्यूमिडिफायर्स में जो वाटर काम में आता है उस वाटर को टाइम टू टाइम चेंज करना होता है और उसमें स्टेराइल वाटर यूज करें ताकि उसमें फंगस डिपोजिशन होने के चांसेस कम हो। तो आज हमने डिस्कस किया म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के बारे में। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और डिजीज़ के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।